हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी क्षितिज बुक के काव्य खंड के पाठ सूर्य के पद के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरदास को। दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामतीर्थ, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के पद सूरदास की किस रचना से लिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है साहित्य लहरी, दूसरा ऑप्शन है सारावली, तीसरा ऑप्शन है भ्रमर गीत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भ्रमर गीत। चौथा क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों के लिए कौन सा संदेश लेकर आए थे? पहला ऑप्शन है प्रेम का, दूसरा ऑप्शन है योग का, तीसरा है ज्ञान का और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, योग का। पांचवा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? पहला ऑप्शन है कमल के पत्ते, दूसरा ऑप्शन है तेल की गगरी, तीसरा ऑप्शन है का एवं खा दोनों से की है और चौथा ऑप्शन है केवल का। तो इसका आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, का एवं खा, क्योंकि कमल के पत्ते से भी की है और तेल की गगरी से भी की है। छठवां क्वेश्चन है, सूरदास जी ने गुड़ और चींटी की उपमा किसे दी है? पहला ऑप्शन है उद्धव को, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण को, तीसरा है गोपियों को और चौथा है स्वयं को। तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, गोपियों को। सातवां क्वेश्चन है, योग के संदेश को किसके समान बताया है? पहला ऑप्शन है केले के समान, दूसरा है आम के समान, तीसरा ऑप्शन है करेले के समान और चौथा ऑप्शन है कड़वी ककड़ी के समान। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कड़वी ककड़ी के समान। आठवां क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है गोपियों को, दूसरा ऑप्शन है उद्धव को और तीसरा ऑप्शन है कृष्ण को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण को। नौवां क्वेश्चन है, किसकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई? पहला ऑप्शन है कृष्ण की, दूसरा ऑप्शन है उद्धव की, तीसरा है गोपियों की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोपियों की। गोपियों ने योग का संदेश किसे सौंपने की बात कही है? पहला ऑप्शन है जिनके मन चंचल हैं, दूसरा ऑप्शन है जिनके मन स्थिर हैं, तीसरा ऑप्शन है का एवं खा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिनके मन चंचल हैं। 11वां क्वेश्चन है, गोपियों ने योग के संदेश को क्या बताया है? पहला ऑप्शन है व्याधि या जिसे हम रोग बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रेम संदेश, तीसरा है इलाज या दवा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्याधि रोग। 12वां क्वेश्चन है, सूर्य के पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है अवधी भाषा, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा है संस्कृत भाषा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा। 13वां प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। इन पंक्तियों में गोपियों के अनुसार राजनीति किसने पढ़ ली है? पहला ऑप्शन है उद्धव ने, दूसरा है कृष्ण ने, तीसरा ऑप्शन है का एवं खा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, कृष्ण ने। 14वां प्रश्न है, मधुकर भौरा शब्द गोपियों ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? पहला ऑप्शन है कृष्ण के लिए, दूसरा ऑप्शन है उद्धव के लिए, तीसरा ऑप्शन है गोकुल वासियों के लिए और चौथा ऑप्शन है मथुरा वासियों के लिए। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उद्धव के लिए। 15वां प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है? पहला ऑप्शन है रोग, दूसरा ऑप्शन है खुशी, तीसरा ऑप्शन है दाग और चौथा ऑप्शन है योग। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रोग।
मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको सूर के पद के ये बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी भी हैं। और अगर आपको सूर के पद को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। धन्यवाद।